अरे माँ, 8 बज गए हैं और अभी तक रात का खाना भी नहीं लगा। अरे बेटा, अभी 8 ही तो बजे है। इतनी जल्दी रात को खाना कौन खाता है? अभी तो सब्जी भी ठीक से नहीं बनी है। अरे माँ, हमें रात का खाना समय पर खाना चाहिए। अगर देर से खाएंगे तो खाना शरीर में अच्छी तरह नहीं पचता और फिर धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। नीतू शुरू से ही हर काम समय पर करने वाली थी और यहाँ तक कि रात का खाना भी नीतू को समय से खाने की आदत थी। ऐसी ही समय गुजरता है और नीतू की शादी हो जाती है। एक दिन नीतू शुरू से एक छोटे परिवार में पली बड़ी है, लेकिन नीतू का ससुराल थे फुल ज्यादा बड़ा होता है। उतने बड़े ससुराल के लिए नीतू को अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। मलाई चाप, शाही पनीर, नान चावल, बिरयानी, रायता, खीर पूरी, पलक पनीर। सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। अब बस यही उम्मीद है कि मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आ जाए। नीतू ने अपना बनाया हुआ सारा खाना बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व कर दिया। नीतू का बनाया हुआ खाना नीतू की ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है। नीतू बहू, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अब समझ में आया कि तुम्हारी माँ सच कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। खाना तो बहुत लाजवाब बना है और ये खीर भी कमाल की है। सच में आज तो मजा आ गया। ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना पसंद आने की वजह से नीतू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद नीतू दोपहर में ही रात की खाने की लिस्ट तैयार कर लेती है। अच्छा हुआ मैंने अभी से रात के खाने की सूची तैयार कर ली। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। मैं 6 बजे खाना बनाना शुरू कर दूंगी तो 8 बजे तक आराम से सब तैयार हो जाएगा। जैसे ही शाम को नीतू किचन खाने बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी सास, अरे नीतू बहू, रसोई में जा रही हो? माँ जी, मैं रात के खाने की तैयारी करने जा रही थी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो शाम के सिर्फ 6 ही बजे है। माँ जी, आज खाने में कई तरह के व्यंजन बनाने हैं, इसलिए मैं अभी से तैयारी शुरू कर रही हूँ। अगर अभी बनाना शुरू करूँगी तभी जाकर रात 8 बजे तक खाना तैयार हो पाएगा। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से रात 11 बजे रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करना। क्या? रात के 11 बजे? लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो हम रात 9 बजे तक खाना खा लेते हैं और आप मुझे 11 बजे खाना बनाना शुरू करने के लिए कह रही हैं? ऐसे तो खाना रात के 3 बजे जाकर तैयार होगा। बहू, हर घर में रात का खाना खाने का समय अलग अलग होता है। कोई जल्दी खाता है तो कोई देर से। हमारे घर में तो रात का खाना खाने का समय ही 3 बजे है। हम सब रात के 3 बजे खाना खाते हैं, इसलिए तुम आराम से 11 बजे रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करना। उसकी सास उसको रोक कर कहती है। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। सास की मुंह से रात में 3 बजे खाने की बात सुनकर नीतू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रात के 3 बजे भी कोई खाना खाता है क्या? मैंने तो सुना है कि रात 12 बजे से 3 बजे तक तो शैतानों का समय होता है। कहीं मेरे ससुराल वाले इंसानों के रूप में भूत या चुड़ैल तो नहीं है? बेचारी नीतू रात के 11 बजे तक इंतजार करती रही और फिर जाकर रात में 11 बजे खाने की तैयारी करने लगती है, जिसमें उससे तकरीबन रात के 2 बजे जाते हैं और अभी खाना पूरा बना नहीं होता। देर रात खाना बनाने की वजह से नीतू को जोरों की नींद आ रही थी। मेरी तो आंखें बार बार बंद हो रही हैं। आखिर मैं खाना कैसे बनाऊं? फिर नीतू सिंक में जाकर मुंह धोती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। तकरीबन 3 बजे तक नीतू का सारा रात का खाना बन जाता है और फिर वो उस खाने को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह भाभी, आज आपका हमारे घर में पहला ही दिन है, फिर भी आपने रात के 3 बजे तक हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर दिया। सभी लोगों के खाना खाने और रात के बर्तन धोने तक सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं। बेचारी नीतू थकी हारी हालत में अपने कमरे में पहुंचती है। अगर ये लोग रात के 3 बजे खाना खाते हैं तो उठते भी 11-12 बजे ही होंगे। तब तक कम से कम मेरी नींद तो पूरी हो जाएगी। नीतू कमरे की लाइट बंद करके सो जाती है,
लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, उसका पति राहुल गहरी नींद में सो रही नीतू को जगाने लगता है। नीतू, उठो नीतू, देखो सुबह के 6 बज गए हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम सोती रहोगी तो सबके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? क्या नाश्ता? लेकिन अभी तो आप सबने सिर्फ 3 घंटे पहले ही रात का खाना खाया है और अब नाश्ते की बात कर रहे हैं। हम लोग भले ही रात के 3 बजे खाना खाते हों, लेकिन नाश्ता हमें सुबह 8 बजे ही चाहिए। अब जल्दी से उठो और नाश्ते की तैयारी करो। रात के 3 बजे खाना खाने के बावजूद नीतू के ससुराल वाले सुबह 8 बजे नाश्ता भी कर लेते थे, जिसकी वजह से बेचारी नीतू अधूरी नींद में ही उठकर नाश्ता बनाने लगती थी। अरे भाभी, ये क्या? आपने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड, जैम और चाय ही बनाई है। नाश्ता भी फीका है और चाय भी कुछ खास नहीं बनी। आप सबने अभी रात के 3 बजे खाना खाया था और अब सुबह 8 बजे फिर नाश्ता कर रहे हैं। मेरी तो अभी ठीक से नींद भी नहीं खुली है। बहू, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये सब नया है, लेकिन धीरे धीरे तुझे इन सब की आदत पड़ जाएगी। चल, अब जाकर हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ले आ। बड़ा परिवार होने की वजह से नीतू को तीनों समय कई तरह के व्यंजन बनाने पड़ते थे। ऊपर से रात के 3 बजे खाना और सुबह 8 बजे नाश्ता। इन दोनों के बीच उसे ठीक से सोने का समय भी नहीं मिल पाता था। इसलिए अब नीतू ने दोपहर में सोने की कोशिश शुरू कर दी। रात में तो नहीं, कम से कम दोपहर में ही अपनी नींद पूरी कर लूं, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे ही नीतू सोने लगती है, तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आकर कहती है, अरे नीतू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें घर का राशन लेने जाना था। भाभी, मैं भूल गई थी, मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। कई दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तुम चिंता मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, राशन लेने में काफी समय लग जाएगा। मजबूरी में नीतू उठती है और अपनी जेठानी के साथ राशन लेने चली जाती है। हर रोज जब भी वह दोपहर में सोने की कोशिश करती, कोई न कोई उसे कोई काम दे देता। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। नींद पूरी न होने की वजह से अब नीतू का ठीक से खाना खाने का भी मन नहीं करता था। भाभी, ये कैसी दाल बनाई है? इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं है और सब्जी का स्वाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा ध्यान से खाना बनाया करो। मेरा बस चले तो इनके रात के खाने में जहर मिला दूं, लेकिन फिर लगा कहीं मरने के बाद भी इनकी आत्माएं मुझसे रात के 3 बजे खाना न बनवाएं। हर रोज रात के 3 बजे खाना खाने और सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत का असर अब पूरे परिवार की सेहत पर दिखने लगा। किसी को कब्ज की समस्या होने लगी तो किसी का वजन बढ़ने लगा। माँ जी, आप सुबह से बार बार गैस छोड़ रही हैं। उसकी बदबू से तो मेरे नाक के बाल तक जल गए। क्या करूं बहू, कुछ दिनों से पेट में बहुत गैस बन रही है। ये गैस आपके रात के 3 बजे खाना खाने की वजह से बन रही है। अब भी समय है, रात को इतनी देर से खाना खाना छोड़ दीजिए। नीतू अक्सर अपने ससुराल वालों को रात के 3 बजे खाना खाने से मना करती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। इससे नीतू बहुत परेशान रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन नीतू की मुलाकात उसकी बहुत पुरानी दोस्त मानवी से हुई, जो अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। नीतू मानवी को अपने घर लेकर आई और पूरे परिवार से मिलवाया। माँ जी, पापा जी, ये मेरी बचपन की दोस्त मानवी है। अब ये डॉक्टर बन चुकी है। कुछ समय पहले इनकी टीम ने परिवारों के लिए एक निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप शुरू किया है। इसलिए मानवी चाहती है कि आप सब भी एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें। क्यों नहीं बहू, बिल्कुल करवा लेंगे। इसके बाद मानवी नीतू के पूरे ससुराल वालों का मेडिकल चेकअप करती है। मानवी, तुम इतनी चुप क्यों हो? सबकी रिपोर्ट में क्या आया है? आप सभी की रिपोर्ट में कोई न कोई समस्या दिखाई दे रही है। आपकी शरीर की अंदरूनी सेहत काफी प्रभावित हो चुकी है। किसी को पाचन से जुड़ी समस्या है तो किसी को दूसरी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। अगर आपने अभी से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये समस्याएं किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। वैसे आप लोग रात का खाना कितने बजे खाते हैं? डॉक्टर जी,
हम लोग रात के 3 बजे खाना खाते हैं। क्या रात के 3 बजे? यही आपकी खराब सेहत की सबसे बड़ी वजह है। अभी भी समय है, अपनी इस आदत को बदल लीजिए, नहीं तो आगे चलकर आपको और भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अरे ये सब क्या हो गया? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। अब तो मैं कल से ही जिम जाना शुरू कर दूंगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नीतू बहू, आज से हमारे लिए रात का खाना 9 बजे तक तैयार कर दिया करना। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर नीतू मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपनी डॉक्टर दोस्त मानवी को बाहर तक छोड़ने जाती है। खुशी के मारे वह अपनी सहेली को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू यार, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कभी ठीक नहीं हो पाता। अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? अगर आगे भी कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे साझा करना। असल में नीतू के ससुराल वालों की सभी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थीं। मानवी ने जानबूझकर बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया था ताकि वे अपनी देर रात खाना खाने की आदत छोड़ दें। मानवी की इस छोटी सी योजना का असर हुआ और नीतू के ससुराल वालों की रात के 3 बजे खाना खाने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। अब नीतू भी समय पर सो पाती थी और अपनी नींद आराम से पूरी कर लेती थी। दोस्तों, आप लोग रात का खाना कितने बजे खाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।